नमस्कार दोस्तों, मैं विनयत्री मैथ्स विद विनयत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज में आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसके अंदर टॉपिक है क्या दोस्तों, आपका फैक्टर्स। हम अपने इस आज के टॉपिक की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। सपनों को सच करने के लिए पहले सपनों को ध्यान से देखना पड़ता है। सपनों को सच करने के लिए पहले सपनों को ध्यान से देखना पड़ता है। कल को आसान बनाने के लिए, कल को आसान बेहतर बनाने के लिए दोस्तों आज आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आज की क्लास की शुरुआत। क्या है आपका टॉपिक? फैक्टर्स। फैक्टर्स दोस्तों मेनली होते क्या हैं? फैक्टर्स में होता है दोस्तों, वो नंबर्स होते हैं जिससे क्या, जैसे मैंने मान लीजिए कोई भी दे दिया आपको, जैसे 72, ये आपको नंबर दे दिया। इसके अंदर जब मतलब इसके हम छोटे छोटे पार्ट मतलब प्राइम फैक्टर करते हैं तो इतने मतलब कितने नंबर हैं जो क्या 72 को आपको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। ये चीज पढ़ते हैं हम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अपना शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है क्या दोस्तों? आपका फैक्टर्स। फैक्टर्स इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं हम गुणनखंड। मतलब आपकी कोई भी एक नंबर दिया हुआ है तो उसे कितनी संख्याएं भाग कर सकती हैं, वो होती हैं आपकी क्या, फैक्टर्स के अंदर आती हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें आपके होते हैं मतलब कितनी संख्याएं भाग करती हैं, फिर पूछ लेता है यहाँ से सम संख्याएं कितनी है जो उसे भाग करती हैं, विषम संख्याएं कितनी है जो उसे भाग करती हैं, या फिर उन जो आपके जो फैक्टर्स हैं जो मतलब डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, उसका गुणनखंड क्या मतलब सॉरी गुणनफल क्या होगा, उसके रेसिप्रोकल का जो एडिशन है वो क्या होगा, उनका एडिशन क्या होगा। इस टाइप के बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें। तो हम इसे क्लोजली बारीकी से जानते हैं क्या है। मैंने मान लीजिए आपका कोई संख्या कोई भी ले सकता हूं। मैंने मान लीजिए आपकी जो आपका नंबर कोई एक नंबर लेट कर लिया, मैं नंबर ले रहा हूं जैसे कौन सा, मैंने आपका एक नंबर 12 लेट कर लिया, 12 लेट कर लिया। जब हम ये तो आपका छोटा नंबर है, आप इसका कैसे, इसका आसानी से वैसे भी फैक्टर्स कर सकते हो। कैसे? 12 आपका किससे, एक से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, दो से भी होगा, तीन से भी होगा, चार से भी होगा, पांच से होगा नहीं होगा, छह से होगा बिल्कुल होगा, छह से होगा, सात से नहीं होगा, आठ से नहीं होगा, नौ से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। अब क्या, ये 12 से। तो इस टाइप के मतलब कि इसके 12 के कितने गुणनखंड है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितने यहाँ से हो चुके हैं आपके, कितने 6 गुणनखंड है जो क्या 12 को डिवाइड करते हैं आपके। तो यहाँ से दोस्तों ये आपका नंबर क्या था, छोटा 12। अगर यहाँ से अगर आप बड़ा नंबर दे दे तो यहाँ से चेक कर पाना पॉसिबल थोड़ी है, आप चेक नहीं कर पाओगे यहाँ से। तो इसका शॉर्टकट क्या है वो हम जानेंगे कैसे। अब आपके पास ये पता है आपको 12 नंबर छोटा नंबर हमने इसीलिए लिया है कि आप आसानी से कर सकते हो। फिर उसका इसको हम जानेंगे कि हम इसे शॉर्ट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से 12 के वैसे फैक्टर कर रहा हूँ दोस्तों, कैसे, जैसे आप क्लासेस में पहले करते थे, क्या थे आपके, जैसे ये 12 इस टाइप से नहीं करते थे आप, इस टाइप से किससे डिवाइड हो रहा है, दो से। दो से कितने पर आपका 6, फिर आपका दो से ये आपका 3, और ये 3 से आपका 1। इसी टाइप से तो करते थे हम। तो यहाँ से आप कैसे लिख सकते हो 12 को, आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? यहाँ से ये दो कितनी बार है, दो बार, तो आप क्या लिख सकते हो इसे, दो का स्क्वायर, और यहाँ से क्या 3 की पावर 1, इस टाइप से भी लिख सकते हो इसे आप। तो यहाँ से आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल सा क्या कि पावर में एक एक बढ़ा देना है। जैसे यहाँ आपका 2 है, 2 की पावर 2 है, तो आपको कुछ नहीं 3 कर देना है यहाँ। तो यहाँ से आपका 3, यहाँ कितनी है 3 की पावर, 3 की पावर आपकी 1 है, तो इसे क्या कर दोगे आप 2, तो कितना हो जाएगा, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6। मतलब अगर शॉर्ट में हम जाने तो क्या होगा, 12 के कितने गुणनखंड है, 6। मतलब 6 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या आपके 12 को भाग कर सकती हैं। वो आपका यहाँ भी क्या निकल के आया था, 1 2 3 4 5 6। जब आपने शॉर्ट में मतलब लॉन्ग प्रोसेस से किया था तो उससे भी क्या आया था आपका 6 ही आया था। और ये शॉर्ट मेथड से आपका क्या गुणनखंडों की संख्या मतलब ऐसी कितनी संख्याएं जो 12 को भाग करती हैं वो कितनी थी आपकी 6। ये मेथड से भी आपका यही निकल के आया।
ये समझ पाए होंगे दोस्तों आप यहाँ से कुछ नहीं करना, केवल आपको पावर में एक एक बढ़ाकर उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। वो क्या होंगे आपके, उसके फैक्टर्स, गुणनखंड होंगे। अगर इसी में जानते हैं दोस्तों, अगर हम इसी में बोलने लगे क्या यहाँ से सम कितने हैं और विषम कितने हैं, यहाँ से आप नॉर्मली गिन सकते हो कितने होंगे। अगर हम सम की बात करते हो, पहले मैंने इवन नंबर सिस्टम के फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया है इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से आपके डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने देखता हूँ यहाँ से तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, आपके यहाँ से एक ये आपका 2, एक आपका 4, एक आपका 6 और एक आपका कौन सा, ये 12। तो ये क्या है आपके, इवन है यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं आपके। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये आपके इवन है, ये इवन है आपके। और ये कैसे हैं आपके, ये एक ये और एक ये, यहाँ से मैं एक आपका ये और एक आपका ये कैसे हैं दोस्तों आपके, ये ऑड। ऑड कितने हैं आपके, ऑड आपके निकल के आए 2, और इवन कितने थे आपके, इवन निकल के आए यहाँ से कितने, 4। ये थे दोस्तों यहाँ से आपके। अब यहाँ से हम शॉर्ट में जान लेते हैं, यहाँ से क्या था आपका, ये आपके क्या हो गए, ये आपके टोटल फैक्टर हैं यहाँ से, ये आपके टोटल फैक्टर्स हैं यहाँ से, मतलब 6 हैं इसके गुणनखंड। अब इवन की बात करें तो यहाँ से इवन के कितने हो जाएंगे दोस्तों, अगर मैं इवन की बात कर रहा हूँ, इवन की बात कर लेते हैं यहाँ से इसके फैक्टर देखो, 12 के क्या था, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। तो मैं यहाँ से 12 को लिख रहा हूँ क्या, 12 को लिख दिया मैंने, 2 की पावर आपकी कितनी 2 और 3 की पावर कितनी आपकी 1 लिख सकता हूँ यहाँ से मैं। यहाँ से इवन के लिए आपको क्या चाहिए, मेनली इवन के लिए आपके लिए जरूरी होता है क्या, आपका 2 जरूर होना चाहिए, 2 इंक्लूड होना चाहिए यहाँ से। तो मैं यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर 1, यही होगा ना आपका, यही होगा आपका। अब यहाँ से कुछ भी निकल के आए, यहाँ बाहर क्या है 2 मल्टीप्लाई में, तो वो इवन तो बनेगा ही आपका, कन्फर्म है आपका इवन बनेगा। क्यों, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे इसमें से कुछ बाहर निकलेगा, ऑड निकले इवन निकले, यहाँ से कोई फर्क नहीं है हमें, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। क्यों, यहाँ से आप समझ पाए क्या, यहाँ से अगर आपका ऑड भी बनेगा, अगर यहाँ से आपका ऑड भी बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई अगर उसमें होगी तो वो इवन बन जाएगा आपका, इवन बन जाएगा वो। तो यहाँ से अब यहाँ से इसे हटा दीजिए, आप इसे इंक्लूड मत कीजिए। क्यों, क्योंकि ये आपका इवन बनाएगा, केवल इवन का काम करेगा आपका, आया समझ। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से अब इनको देखना है। अब आपके पास बचे हुए फैक्टर ये हैं, आपके पास ये हैं, मैंने क्या बताया था, टोटल फैक्टर में क्या बताया था, पावर में एक एक ऐड कर देना। तो वही पावर में आप एक एक ऐड कर दो, कितना हो गया यहाँ से एक, यहाँ एक है, ये 2 हो जाएगा आपका, यहाँ कितना है एक है, ये 2 हो जाएगा। तो कितने निकल के आए आपके 4, कैसे, ये आपके इवन फैक्टर, ये आपके इवन फैक्टर निकल के आए। और यहाँ से भी हमारे कितने निकल के आ रहे थे, जब हमने यहाँ से देखा इवन के कितने निकल के आ रहे थे 4 फैक्टर। और ये है आपका क्या दोस्तों, अगर आपको इवन फैक्टर निकालने हैं तो ये है आपका शॉर्टकट, कैसे कि यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेना, और ये आपके बचे हुए क्या हो जाएंगे आपके इवन फैक्टर, यहाँ से पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास इवन फैक्टर आ जाएंगे, मतलब सम गुणनखंड आ जाएंगे। हम इसे सम भी, हिंदी में हम इसे सम भी बोलते हैं, सम गुणनखंड। अगर यहाँ से ऑड की बात करने लगे दोस्तों, ऑड कैसे निकालेंगे, यहाँ से ऑड भी देख लेते हैं आपके, ये आपके ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, मतलब कौन से, जो आपके 2 से डिवाइड नहीं हो वो आपके ऑड होते हैं। तो यहाँ से 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर कितनी 2 और 3 की पावर कितनी आपकी 1, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, मैंने ये लिख लिया यहाँ से। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर आपका 2 मल्टीप्लाई में है तो वो कभी ऑड नहीं बनने देगा, वो तो इवन ही रखेगा अपना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जो आपकी ये दी हुई है क्या, कि 2 की पावर 2 और यहाँ से 3 की पावर 1, इसमें से क्या करना है आपको, आपको यहाँ से आपको इसको हटा देना है, कौन सा, ये। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या बनाएगा,
ये आपका इवन बना देगा। केवल क्या देखना है आपको, ऑड वाले नंबर देखने हैं। ऑड वाले कौन से होंगे, 3 5 7 इस टाइप से आपके। तो यहां से क्या हो गया, यहां से 3 की पावर 1 पावर में 1 बढ़ा दीजिए, कितना होगा ये आपका 2। अब यहां से क्या दोस्तों आपने देखा, यहां से और कोई मल्टीप्लाई में है नहीं, तो क्या रहेगा, इसके केवल कितने ऑड फैक्टर हैं, 2 इसके ऑड फैक्टर किसके, 12 के। और यहां से हमारा क्या निकल के आया था, यहाँ क्या निकल के आया था आपका, ऑड 2 फैक्टर आपके 1 और 3। और यहां से भी क्या आया आपका, ये आपका ऑड कितने, 2 फैक्टर। आपको केवल 2 का क्या, 2 मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, अगर वो मल्टीपल में होगा तो क्या बनाएगा आपका, इवन बनाएगा। आपको ऑड बनाने के लिए 2 हटाना पड़ेगा। ये है इसका दोस्तों ऑड फैक्टर निकालने का। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इनका क्या, सम देख लेते हैं, सम कैसे निकालोगे। अगर हम वैसे देख रहे हैं, अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो क्या दोस्तों आपका सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब आपका गुणनखंडों का क्या दोस्तों, गुणनखंडों का अगर आपको क्या योग निकालना है, कैसे निकालोगे आप, यहाँ से हम वैसे नॉर्मल करके देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ से करते हैं क्या, यहाँ से ये थे आपके पास 12 12 6 4 3 और 2 और 1। अगर हम इसे ऐसे नॉर्मल ऐड करते हैं, कितना आपका 12 6 4 10 10 12 10 22 आपका, 22 और 3 25, 25 और 2 कितना आपका 25 और 2 27 और 1 28। अगर मैंने इसे नॉर्मल ऐड किया तो कितना होगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, कितना आ रहा था आपका दोस्तों, ये आया था आपका कितना 28, 28 आया था। अब हम मेथड से करके देख लेते हैं आपका क्या आएगा। यहाँ से क्या करना है, 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को मैंने कैसे लिखा था, 2 की पावर आपका 2 और ये क्या आपका 3 की पावर 1, यही था आपका। इससे मैं कैसे कर सकता हूँ, और यहाँ से सम निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे 2 की पावर, ये देखो 2 की पावर 0 से लेकर और जितनी आपकी मैक्सिमम पावर है वहां तक आपको जाना है, ऐड कर लेना है। जैसे आपका क्या, आपका 2 की पावर 0, 2 की पावर क्या आपका 1, 2 की पावर कितना आपका 2, यहीं तक है आपका मैक्सिमम पावर। और यहाँ से आपका 3 की पावर 0 और ये आपका 3 की पावर 1, यही होगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और ये इसकी मतलब किसी की भी पावर 0 क्या होती है आपकी 1 होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7, ये आपका 7 और यहाँ से ये कितना 3 और 1 आपका 4, कितना हो गया यहाँ से 28। मतलब जब हम इसके फैक्टर्स का एडिशन करते हैं, अगर हमने नॉर्मल कर किया था तो क्या आया था आपका 28 आया था, 28 आया था। और जब हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर मतलब मेथड से किया तो क्या है आपका, यहाँ से भी 28। मतलब कि जब आप इसके फैक्टर्स का एडिशन करोगे तो क्या आएगा आपका 28। जब आप, अगर आपको बड़ा कोई नंबर दिया हुआ है तो आप नॉर्मल ऐसे करके उसे क्या मैक्सिमम पावर तक ले जाना है, 0 से मैक्सिमम पावर तक ले जाना है, उनको ऐड करके आपको क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। वो होता है क्या फैक्टर्स का एडिशन आपका। आया समझ, सम ऑफ फैक्टर्स का। इसी में दोस्तों क्या आपसे क्या पूछने लगे, यहां से इवन का पूछने लगे, ऑड का पूछने लगे एडिशन, तो क्या करोगे आप, तो यहां से वो भी पूछ सकता है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। क्या आपका सम ऑफ इवन फैक्टर आपके, और क्या दोस्तों आपके सम ऑफ इवन फैक्टर पूछने लगे, या क्या सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछने लगे। मतलब विषम गुणनखंडों का एडिशन पूछने लगे या क्या सम गुणनखंडों का। तो क्या करोगे दोस्तों, इसका वैसे एक और कंसेप्ट है,
शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी उसको आप अप्लाई मत करना, ये ही ठीक है आपका, ये सभी में लग जाएगा आपका। जैसे एक और क्या है इसका, यहाँ से इसका एक और है दोस्तों आपका, क्या आपका यहाँ से कितनी है ये, 2 की पावर 2, इसे 2 की पावर 3 लिख लेना, एक पावर बढ़ा देना -1। उसके बाद क्या दोस्तों आपका, यहाँ से क्या है आपका, ये 3 की पावर 1 है, 2 कर देना, कितना आपका 3 की पावर 2, और कितना -1 कर देना, और यहाँ से कितना, ये नंबर कितने 2 और 3, 2 -1 और 3 -1, एक आपका ये है। बाकी इसको अप्लाई मत करना आप, अप्लाई आप इसे ही करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप 8, 8 में से 1 गया तो कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 7। उसके बाद यहाँ कितना आपका 9, 9 में से 1 आपका 8, और ये कितना बचा, आप यहाँ से 1 और यहाँ से कितना आपका, ये 2 आपका। तो जब हम इसे काट रहे हैं तो क्या आया आपका 4, 7 चौक कितना आपका 28, इससे भी क्या आया आपका 28 यहाँ से। तो आप इसको अप्लाई मत करना, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है बीच में, बाकी आप इससे ही जाना हर किसी क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम किसका, इवन फैक्टर्स का एडिशन क्या होगा। यहाँ से इवन फैक्टर्स का सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। यहाँ से हम नॉर्मल देख लेते हैं, क्या थे आपके 1 2 3 4 आपके, और 6 आपका, और 12, यही थे आपके। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इवन का सम चाहिए मुझे, ऑड का तो नहीं चाहिए यहाँ से, तो ऑड में हटा देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अब तो आपके पास कौन से बचे, इवन फैक्टर बचे यहाँ से। तो कितना 6 4 10, और 12 और 10 22, और 2 कितना आपका 24। मतलब जब मैं इवन का सम कर रहा हूँ तो कितना आया आपका, कितना आया आपका 24 आया, 24 यहाँ से। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास 24 आया है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे मेथड से शॉर्ट मेथड से जाना है तो कैसे, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कि 2 की पावर आपकी 2, और 3 की पावर कितनी दोस्तों आपकी 1, यही तो है आपका, यही तो आया था, यही आया था आपका। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे लिखो क्या, इसे ब्रेक करो, कैसे, इसे कैसे करोगे आप, इसको करना है आपको, वही आपका जो टोटल सम निकाला था आपने, कैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर कितनी 1, और प्लस 2 की पावर आपकी 2, ये आपका इनटू, ये आपका कितना 3 की पावर 0, और ये कितना 3 की पावर 1, यही आपका। इवन बनाने के लिए मेन क्या होता है आपका, मेनली क्या होता है आपका, इवन बनाने के लिए आपका 2 होता है, तो आपको यहाँ देखना है और किसी में नहीं देखना आपको। आपको क्या, ये 2 की पावर 0 क्या बना देगा, 1 बना देगा, ऑड बनाएगा यहाँ से, कैसे 2 दूनी 4, 4 और 2 6, अगर 6 में 1 ऐड हो गया तो क्या आ जाएगा आपका 7, ये क्या बना देगा आपका ऑड फैक्टर बना देगा, इसलिए आपको ये हटा देना है। तो यहाँ से क्या आया आपका 6, और ये क्या आया आपका 4, 6 चौका आपका 24। तो इवन का क्या आया आपका, इवन फैक्टर्स का एडिशन कितना आया आपका 24 जब हमने नॉर्मल ऐड किया था तो इवन का एडिशन कितना आ रहा था हमारा 24, यही आया था हमारा। ये हमने क्यों हटाया यहाँ से, आप सोच रहे होंगे यहाँ भी तो क्या, यहाँ क्या आया, यहाँ भी तो 4 आया, ये भी तो इवन बन रहा है आपका। आपका मेनली जो इवन डिपेंड होता है किस पर होता है, 2 पर डिपेंड होता है, 3 पर थोड़ी, जरूरी थोड़ी है इवन बनाए, ऑड भी तो बना सकता है। जैसे मैं कैसे देख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कैसे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ से 3 की पावर अगर मैंने 0 लिखा तो कितना आया आपका 1, 3 की पावर 1 कितना 3, इन दोनों को ऐड किया 3 और 1 4, इवन बन रहा है। फिर मैंने किया 3 की पावर 2, कितना हो गया, कितना हो गया 9, अब ऐड करना है इनको, 9 और 3 12 और 1 13, बन गया आपका। तो इस पर आपका डिपेंड नहीं है क्या, आपका इवन बनना इस पर डिपेंड नहीं है, इस पर 2 से बनना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए आपको, इसलिए यहाँ आपको क्या, यहाँ ऑड नहीं बनना चाहिए, यहाँ आपका इवन ही रहना चाहिए। अगर यहाँ आपका ऑड बनेगा
तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो फिर इवन का सम थोड़ी है। तो यहाँ से आपको 2 की पावर 0 ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। आया समझ? ये आपका किसका, इवन का। अगर आपको ऑड फैक्टर्स का सम निकालना हो, अब तो आया होगा समझ आपको कि हमने ये यहाँ से केवल 2 को ही क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि आपका जो इवन है वो 2 पर डिपेंड होता है, इसलिए आपको यहाँ इवन बनाना है। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से ऑड का। ऑड कितने थे आपके, 1 और 3। क्या हो गया आपका, 1 और 3, 1 और 3। ऑड फैक्टर्स का एडिशन कितना बना आपका, 4 बना आपका। तो यहाँ से अगर मेथड से जाना है तो कैसे, यहाँ से 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को आपका 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर आपका 1, यही लिख सकता हूँ मैं आपको। अब यहाँ से क्या करना है आपको, आपको अगर ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना है, यहाँ से इवन ये हटाना पड़ेगा आपको, ये हटाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से क्या बचा, केवल 3 की पावर 1 बचा, यही बचा आपका। तो इससे क्या, 0 से मैक्सिमम पावर तक ले जाओ, कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 और ये कितना आपका 3 की पावर 1, यही होगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये आपका 1 कितना हो गया, ये आपका 4। मतलब ऑड फैक्टर्स का एडिशन कितना आया, 4, और हमने वैसे ऐड किया था तो भी कितना आया आपका 4। क्या आया ये समझ, आपको ऑड फैक्टर्स में ये हटा देना है 2 की पावर। आया समझ, आपने किस में, अगर टोटल फैक्टर्स निकाले थे तो भी आपने हटाया था, और एडिशन में भी आपको क्या करना है, ये हटा देना है। आया समझ। उसके बाद आता है क्या दोस्तों, उसके बाद आ जाता है आपका रेसिप्रोकल। अगर मान लीजिए इनके फैक्टर्स का रेसिप्रोकल करके उसका एडिशन पूछे, कैसे आपका, फैक्टर्स का क्या रेसिप्रोकल करने के बाद उसका सम पूछे। रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों आपका, व्युत्क्रम। अगर फैक्टर्स को उल्टा करके उसका एडिशन पूछे तो उसका एडिशन क्या होगा, यहाँ से जैसे कितने आए थे आपके, 1 था आपका, 2 था आपका, 3, फिर क्या आपका दोस्तों, एक 4 था आपका, और क्या था आपका 6, और एक आपका 12, यही थे आपके। अब क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब कि क्या हो जाएगा इसका, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, और ये आपका 1/6, और ये 1/12, यही होगा। मुझे इनको ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे आप, यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो। तो मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या आया यहाँ से आपका दोस्तों, यहाँ से क्या आया, 12 एलसीएम आएगा। सारी संख्याएं क्या डिवाइड कर रही हैं 12 को, तो एलसीएम तो इसका 12 ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने 12 लिख दिया यहाँ से, यही होगा। और यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से जब मैंने एक से क्या 12 को डिवाइड किया तो 12 पर गया, तो यहाँ क्या है आपका 12, यहाँ आपका 12, यहाँ आपका क्या 6, यहाँ मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे यहाँ से। फिर आपका 4, यहाँ से आपका 4, फिर आपके पास 3, और यहाँ से आपका 2, और यहाँ से आपका 1, यही होगा आपका, यही आएगा आपका। तो यहाँ से करो इनको ऐड, कितना होगा यहाँ से, 12 6 18 4 22, 22 और 3 25, 2 25 और 2 27 और 1 28, कितना आपका 28 बाई कितना, 28 बाई कितना आया 12। जब मैंने इसे काटा तो कितना, 4 से 3 और ये आपका 7, कितना आपका 7/3 आपका यहाँ से आया समझिए। यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो क्या आ रहा है यहाँ से 7/3। अगर हम शॉर्ट में जा रहे हैं, मेथड से जा रहे हैं, तो कैसे होगा, यहाँ से आप देख पा रहे हो 28 क्या आया था, यहाँ से 28 क्या आया था, फैक्टर्स का टोटल यहाँ से, और ये क्या है 12 आपका नंबर। मतलब कि इसका जो सिंपल सा नॉर्मल अगर आप फॉर्मूला देखो तो क्या होगा उसका, सम ऑफ आपका टोटल फैक्टर्स अपॉन क्या, नंबर, यही होगा आपका, यही होगा।
सम ऑफ टोटल फैक्टर्स क्या आया था आपका निकल कर, क्या आया था आपका सम ऑफ फैक्टर्स, क्या निकल के आया था आपका 28। यहां से आप यहां रख दोगे कितना, ये आपका 28 डिवाइड नंबर कितना है आपका 12, कितना आया यहाँ से 4 से आपका 7 और 4 से आपका 3, और यही हमारा क्या, जो हमने नॉर्मल करके देखा था तो वो भी क्या आया था आपका 7/3, क्या आया ये समझ। फिर क्या होता है, फैक्टर्स का क्या गुणनफल, फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा आपका, फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा, क्या होगी दोस्तों यहां से इसकी, हम देख लेते हैं क्या थे आपके, क्या थे आपके दोस्तों यहाँ से, एक था, दो आपका, तीन आपका, चार आपका, छ और आपका 12, यही थे यहाँ से। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम कितना होगा यहाँ से, 3 दूनी 6, 6×6 36, 36 चौका आपका 144, 144 की और 12 की, 144, 12 12 144 12 1728 आपका कितना हो गया, 1728 होगी। कब, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 1728 होगी आपकी। तो यहां से क्या करना है आपको, अगर आपको किससे जाना है, आपको किससे जाना है, अगर मेथड से जाना है तो कैसे जाओगे, तो क्या है आपका दोस्तों, आपका एक सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा क्या है कंसेप्ट, यहां से आपको नंबर, आपका नंबर और उसकी पावर क्या दोस्तों, यहां से फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स यहां से कुल गुणनखंड, उसको डिवाइड कर देना किससे, 2 से। क्या आया ये समझ, कैसे, नंबर देखो कितना है, नंबर कितना है आपका, नंबर 12 है, फैक्टर्स देखो कितने हैं, फैक्टर्स कितने थे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, 6 और डिवाइड बाई कितना 2, तो कितना हो गया यहाँ से 12 की पावर कितना निकल के आया ओवरऑल, कितना निकल के आया आपका 12 की पावर क्या 3। जब आप 12 का क्यूब करते हो तो कितना आता है आपका, क्या ये आया आपको समझ, क्या आया ये आपको समझ। आपको क्या करना है, एक सिंपल सा है क्या, यहाँ से फैक्टर्स को, नंबर की पावर कितनी करनी है, फैक्टर्स का आधा, जितने आपके फैक्टर्स आएंगे उसका क्या आधा, वो क्या हो जाएंगे आपके उन गुणनखंड की क्या गुणनफल, गुणनखंड का गुणनफल, क्या है समझ। अगर यहाँ से दोस्तों क्या आपको मतलब परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, यहाँ से अगर इसमें पूछने लगे कि परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं या परफेक्ट कितने क्यूब कितने हैं, आए समझ, वो कैसे निकालते हैं, कि आपका यहाँ से मतलब कितने ऐसे गुणनखंड है वो क्या है आपके परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर परफेक्ट क्या हो दोस्तों आपके, या फिर आपके परफेक्ट क्यूब, कैसे निकालोगे यहां से दोस्तों आप, कैसे निकालोगे, कितने यहां से क्या निकल के आए थे आपके, एक आपका, दो, तीन, चार, छ और आपके 12। अब यहां से चेक करो दोस्तों, यहां से आपके क्या, यहां से परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, एक तो आपका ये है, किसका एक का, एक आपका ये है, यही है ना, ये दोनों, ये दोनों ही है ना या फिर अलग है, एक और चार ही तो हैं आपके, यही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से आपको क्या करना है, मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, अगर आपको मेथड से जाना है
12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर आपकी 2 और कितना 3 की पावर 1, ये लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको पेयर चाहिए, मतलब यहाँ से 2 की पावर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो डेफिनेट है आपका। तो यहाँ से क्या, एक तो 2 का वो होगा ही, 2 का मल्टीपल होगा ही क्या, परफेक्ट स्क्वायर, इस टाइप से। तो यहाँ से क्या करना है आपको? यहाँ से आपको करना है दोस्तों क्या, यहाँ से ये देखो क्या है, 2 की पावर 2 है, यहाँ से आपका ये देखो पावर कितनी है, 2, इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। कितना हो गया, कितना हो गया, 2। समझिए, तो यहाँ से इस वाले से क्या निकल के आया आपका, इस वाले से कितना निकल के आया आपका, 2 आपका। और यहाँ से देखो इससे कितना निकल के आएगा, या पावर कितनी है 1, पावर को 2 से डिवाइड दीजिए, कितना हो गया आपका। यहाँ से क्या होगा, इसका भागफल क्या होगा, यहाँ से भागफल लेना है आपको, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर कुछ भी बचे कोई मतलब नहीं है। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब क्या है, पेयर नहीं बन रहा, उसका पेयर नहीं बन रहा तो क्या, उसको हटा देना, केवल भागफल लेना है आपको। 2 से मैंने इसे भाग किया तो कितने पर, 2 1 जा 2, मतलब 1 पर जाएगा आपका, एक और ऐड कर देना है आपको एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। कौन सा एक होता है आपका, आया समझ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 निकल के आया। अब यहाँ से क्या आया आपका, यहाँ से तो होगा नहीं आपका डिवाइड, मतलब 0, मतलब भागफल आपका 0 होगा। क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना, कितना हो गया आपका, 1 आपका, आया समझ। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आया था आपका 2, और यहाँ से कितना आया आपका, कितना हो गया, 2 आपका। मतलब कि इसके, मतलब 12 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, कितने थे, 2। जब आपने वैसे काउंट किए तो कितने आए थे आपके, 2, एक ये और एक ये, क्या है ये समझ। ये मेथड से था आपका ये दोस्तों, मेथड से। और दोस्तों और कैसे, अगर आपका क्या परफेक्ट क्यूब पूछता है, परफेक्ट क्यूब कितने हैं, यहाँ से परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है, यहाँ से कैसे लिख, यहाँ से 12 को कैसे लिख, 1 2 आपका, 3 आपका, 4 आपका, 6 और क्या 12। इनमें से देखो परफेक्ट क्यूब कौन सा है आपका, परफेक्ट क्यूब कौन सा है आपका, परफेक्ट क्यूब केवल आपका क्या है, एक ही है, और तो कोई है ही नहीं। ये किसका है, एक का क्यूब है, बाकी और तो आपका कुछ है नहीं यहाँ। क्या है ये समझ, यहाँ से क्या है आपका, केवल एक है परफेक्ट क्यूब, किसका, एक का। अगर हम मेथड से जा रहे हैं तो कैसे जाओगे दोस्तों आप, आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर आपका 2 और क्या 3 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पावर को, वहां से पावर को 2 से ऐड किया था, क्यों, क्योंकि आपको पेयर में चाहिए, तो पेयर में चाहिए आपको। और यहाँ से क्या, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब में क्या चाहिए आपको, 3 का पेयर चाहिए, 3 का ही तो चाहिए, 3 होने चाहिए एक पेयर में। तो यहाँ से क्या करना है, ये आपका 2, 2 को किससे डिवाइड करना, 3, किस पर जाएगा, इसी पर जाएगा, यहीं जाएगा। 0 आपका भागफल 0 होगा, कोसेंट आपका 0 होगा, उसमें क्या 1 ऐड कर देना, कितना आपका, यहाँ से 1 निकल के आया, 1 निकल के आया। फिर आपको क्या, 1 1 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, भागफल कितना निकल के आया आपका 0, उसमें क्या ऐड कर देना, तो कितना हो गया आपका 1, यही होगा आपका। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा नॉर्मल सा क्या करना है, केवल आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। कितना होगा यहाँ से, 1 × 1, कितना निकल के आया आपका 1, मतलब 12 के फैक्टर्स में कितने परफेक्ट क्यूब है, केवल एक है। और यहाँ से हमने वैसे देखा था तो भी क्या निकल के आया था, एक था आपका।
तो ये थे दोस्तों क्या छोटे से कंसेप्ट। अब हम जान लेते हैं, अपने क्वेश्चंस जान लेते हैं। जो आपका समय बचा हुआ है उसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है आपके। ये आपका कंसेप्ट है, मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ पहले आपको यहाँ से। ये थे आपको क्या दोस्तों, गुणनखंड आपका चैप्टर था, जिसमें से क्या हम नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन मेथड से हमको कैसे जाना है। यहाँ से इस टाइप से हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेंगे इनको। यहाँ से क्या आपको पावर में एक एक बढ़ाकर उनकी क्या मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। तो यहाँ से टोटल फैक्टर्स आपके निकल के आ जाएंगे। उसके बाद क्या दोस्तों, यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से अगर इवन फैक्टर पूछ रहा है तो एक दो को बाहर ले लेंगे, बाकी जो आपका बचा है उसमें एक एक पावर ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद क्या था दोस्तों आपके ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स के लिए आपको क्या दो की इवन की जरूरत नहीं है, तभी तो आपका ऑड बनेगा। तो आपको दो को हटा ही देना है यहाँ से। तो क्या बचा यहाँ से 3, इसकी पावर कितनी है, एक, एक बढ़ा देना केवल पावर में। तो यहाँ से ये था आपका ऑड। अगर सम पूछ रहा है तो क्या करना है आपको, आपको एक एक आपके पास क्या, ये आपकी मैक्सिमम पावर, जीरो से आपको मैक्सिमम पावर तक जाना है, उनका एडिशन और फिर दूसरे फैक्टर का एडिशन इसी टाइप से उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। या फिर आप इससे भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ से क्या दो की पावर दो है, आप तीन करके एक घटा देना, तीन की पावर एक है, दो पावर करके एक घटा देना, उसमें से क्या 2 - 1 और 3 - 1 क्या लेस कर देना यहाँ से। ये आपका क्या टोटल सम यहाँ से दोस्तों। और यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से क्या होगा किसका, सम ऑफ इवन फैक्टर्स का। क्या आपको यहाँ से केवल इवन बनाने के लिए आप दो पर डिपेंड हो तो आपको ये ऑड बनाएगा आपका +1, तो आपको ये हटा देना है। बाकी आपको सेम प्रोसीजर है किसके जैसा, आपका टोटल फैक्टर्स का एडिशन जो पूछा था यहाँ से। अगर आपको क्या सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है, ऑड फैक्टर्स का, तो आपको दो का कोई काम नहीं है, आपको ये हटा देना है। और इसको क्या 3 बचा, 5 भी बचता तो उसको भी इसी टाइप से ले, 7 बचता तो उसको भी इसी टाइप से। यहाँ से क्या 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 बचता है केवल। ऑड का सम कितना है आपका 4। उसके बाद रेसिप्रोकल मतलब फैक्टर्स निकाल के उनका रिवर्स करके उनको ऐड करना। अगर इसका एडिशन पूछा है तो क्या है आपका टोटल, मतलब सभी फैक्टर्स का एडिशन अपॉन नंबर, आपका ये आपका सम ऑफ टोटल फैक्टर्स अपॉन नंबर, ये आपका डायरेक्ट है किसका, अगर आपको रेसिप्रोकल का एडिशन पूछा है। अगर मल्टीप्लीकेशन पूछी है तो क्या करना है आपको, आपका नंबर उसकी फैक्टर्स का क्या, फैक्टर्स को आधा कर देना, वो उसकी क्या पावर हो जाएगी किसकी, नंबर की आपकी, मतलब नंबर और फैक्टर्स का क्या आधा। ये होता है आपका क्या मल्टीप्लीकेशन आपका। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या चाहिए आपको, दो का पेयर चाहिए, तो आपको क्या करना है दो से डिवाइड करना। और क्यूब के लिए क्या चाहिए आपको, 3 से डिवाइड करना है दोस्तों यहाँ से। ये हैं आपके दोस्तों वेक्टर्स के कुछ कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं क्या होगा आपका। तो ये है दोस्तों आपका फैक्टर्स टॉपिक। आपका यहाँ से अब क्या, यहाँ से पूछा है क्या आपसे, 3600 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ कितने 3600। कैसे जाओगे दोस्तों आप इस पर कैसे जाओगे, 3600 के सभी गुणनखंड पूछे हैं आपसे। क्या होगा यहाँ से दोस्तों, आपको 3600 को आप कैसे लिख सकते हो, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से जाना है। कैसे, आप अलग अलग करके लिख लीजिए। कैसे, यहाँ से मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना हम शॉर्ट में कैसे करते हैं। 36 गुना 100 लिख सकता हूं मैं, बात तो वही है आपका 3600। यहां से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 4 गुना, यहां से क्या लिख सकता हूँ 4 गुना 25 आपका। और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसे 4 गुना 9 लिख सकता हूं मैं। ये भी तो आपका 3600 ही है, ये भी तो 3600 ही है आपका। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका 16। अगर यहाँ से ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको प्राइम नंबर में लेना है, ये कभी भी उसमें नहीं होना चाहिए, कंपोजिट नंबर में नहीं होना चाहिए। ये आपके फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए आपके। तो यहाँ से क्या ये प्राइम है आपके, सॉरी ये कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी मतलब ये भाज्य हैं सभी। आपको किस में प्राइम में कन्वर्ट करना है। यहाँ से 4 का देखो कितना बना रहा है, 4 चौके 16 आपका, 16 बाहर आएगा, 16 बाहर आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 16 2 की पावर कितनी आपकी 4 लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका, यहाँ से आपका निकल के आया 2 की पावर 4। फिर क्या बचा आपका 3, 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 आपका। फिर क्या बचा आपका 5, इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर
ये आपका 2 यहाँ से इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब मैं हटा सकता हूँ इसे। अब देखो यहाँ से क्या करना है, केवल आपको पावर में एक एक बढ़ाना है। कितना यहाँ से 4 है, यहाँ से आप 5 कर सकते हो, यहाँ से 2 है 3 आप, और यहाँ से 2 है तो 3। कितना होगा, हो गया यहाँ से 5 तिया 15 तिया 45, मतलब 3600 के कुल कितने गुणनखंड है, मतलब कितनी ऐसी संख्याएं जो क्या एक से और कितने तक, 1 से 3600 तक, कितनी संख्याएं जो 3600 को डिवाइड करती हैं। तो कितनी है दोस्तों आपकी 45। अब यहाँ से आप क्या मेथड से ही जा सकते हो या क्या वैसे कर सकते हो, वैसे पॉसिबल नहीं है आपका एक एक नंबर देख करके। अगर आपसे इस टाइप से नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे जा सकते हो, आप नॉर्मली भी कर सकते हो। कैसे दोस्तों, वैसे हटा रहा हूं, यहां से कैसे कर सकते हो आप इस टाइप से, यहां से 3600 आप, ये लंबा जाएगा, मैं इधर कर रहा हूं दोस्तों, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ये आपका 3600 आपका, ये आपका 2 से कितना 1800, फिर 2 से कितना आपका 900, फिर 2 से कितना आपका 450, फिर 2 से कितना आपका 225, फिर किससे जा रहा है 5 2 7 और 2 कितना 9, 3 आपका, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 आपका, 3 से फिर कितना आपका दोस्तों 25 आपका, फिर कितना 5 से कितना 5, और क्या आपका 5 से फिर 1। इस टाइप से भी आप जा सकते हो अगर आप नहीं कर पा रहे हो। यहाँ देखो 2 की पावर कितनी 1 2 3 4, तो आप कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 4, और यहाँ से क्या 3 2 बार है तो कितना 3 की पावर 2, और 5 कितना है आपका 2 बार है तो क्या 5 की पावर 2 यहाँ से। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या यहाँ से 4 है, एक पावर बढ़ा दो 5, 2 है एक पावर बढ़ा दो 3, यहाँ 2 है एक पावर बढ़ा दो 3, तो कितना हो गया 5 तिया 15 तिया 45। मतलब इसके कितने गुणनखंड है टोटल 45, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से सम गुणनखंड पूछे हैं दोस्तों, किसके 720 के सम गुणनखंड पूछे हैं यहाँ से। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, आपको 720 को कैसे लिख सकते हो आप, 720 को 720 गुना 10 इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो। यहाँ से इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे 4 गुना 9 इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं इसे। इसका मतलब भी 720 है आपका, इसका मतलब भी 720 है। तो यहाँ से क्या 4 और ये आपका 4, 4 चौके आपका 16, तो 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं 4, 2 की पावर 4, और यहाँ से क्या आप, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2 आपका, और ये कितना है बचा के आपका 5। यही होंगे इसके फैक्टर्स, यही होंगे। बाकी आप नॉर्मल उससे भी जा सकते हो टेबल वाले से दोस्तों। आप इसे मैं हटा रहा हूँ। अब इसके फैक्टर्स आपके क्या निकल के आए, आपके पास ये निकल के आए किसके, ये फैक्टर्स किसके हैं 720 के। अब आपको क्या करना है, आपको 2 को बाहर ले लीजिए, तो क्या ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, फिर आपको एक ऐड करना पड़ेगा, या फिर क्या आप इसमें बढ़ाओ मत, बात तो वही है आपकी। तो मैं इसे एज इट इज लिख देता हूँ, ये 4, ये आपका 3, और यहाँ पावर 1 है, ये कितनी हो जाएगी आपकी 2, 4 तिया 12 दूनी 24। मतलब 720 के कितने गुणनखंड है, मतलब कितनी संख्याएं 1 से 720 तक जो क्या आपकी किससे 720 को डिवाइड करते हैं, कितनी है आपकी 24, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। या फिर आप क्या दोस्तों, यहाँ से अगर दो, क्या आपको इवन फैक्टर्स चाहिए तो आपको 2 1 होना चाहिए, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, फिर क्या दोस्तों आपका ये एज इट इज 3 की पावर 2, और ये 5 की पावर 1 आपका। मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या अब आपको बढ़ानी पड़ेगी पावर, क्या ये 3 है ये 4 हो जाएगी, ये 2 है ये 3 हो जाएगी, 1 है ये 2 हो जाएगी। आप कैसे भी कर सकते हो। इससे भी क्या आएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना आया आपका दोस्तों, कितना आया आपका 20
4 जो आपके ऑप्शन क्या सी में दिया हुआ था दोस्तों। आप कैसे भी कर सकते हो, कॉमन ना लेना चाहो तो इसमें मत बढ़ाओ, कॉमन लेना है तो आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा, तो बात वही है आपकी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या, 1200 के सभी क्या विषम गुणनखंड पूछे हैं, मतलब ऑड फैक्टर्स पूछे हैं किसके, 1200 के सभी ऑड फैक्टर्स पूछे हैं आपको, ऑड फैक्टर बताने किसके, 1200 के। यहाँ से दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। यदि और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश और मैथ्स विद विनयत्री के साथ जरूर जोड़े, कि वहाँ हर किसी एग्जाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है और हर किसी एग्जाम के लिए रिलेवेंट्स नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।